तो दोस्तों आज हम गुणनखंड का सवाल लगाते हैं। पहला सवाल लगाते हैं, दो तीन सवाल लगा के दिखाएंगे आप लोगों को। x² + 7x + 10, ये गुणनखंड का सवाल है। इसको हम लगाते हैं पहले। इसमें ये होता है कि ये 3 से ये समीकरण है पूरा, और इसको सॉल्व करना होता है। तो ये 10 है और ये 7 है। तो इसको हम इसमें से कैसा करना है कि इसको गुणा करने के बाद 10 आए और जोड़ने के बाद इतना आए। तो दो विधि से निकाल सकते हैं, अपने मुँह जुबानी भी निकाल सकते हैं, और इसको हम लघुत्तम लेके भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले 10 का हम लघुत्तम निकालेंगे कि इतना 2 अंकों में ये 2 अंक हमारा 7 करना, 7x है और 10 है। तो इसको 2 भाग में ऐसे करना है कि 10 गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो इसको हम पहले लघुत्तम निकालते हैं 10 का। 10 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 से हो जाएगा 2 × 5 = 10, और फिर हम 5 का निकाल लेते हैं, 5 × 5, फिर 2 अंक हो गया। अब ये 5 और 2 देखते हैं, 2 × 5 = 10 और 5 + 2 = 7। तो ये एक संख्या मिल गया 5 और दूसरी संख्या मिल गया 2। इतना करने के बाद 7 आ जा रहा है और गुणा करने के बाद 10 आ जा रहा है। तो ऐसे हमें लघुत्तम नहीं समझ में आएगा, तो ऐसे लघुत्तम निकाल के हम देख सकते हैं कि 2 संख्या हमारी कौन कौन सी आ रही है। तो पहला हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा 2। तो पहला हम 5 करते हैं, तो इसको हम कहते हैं x² प्लस, अब इसको 2 भागों में बांटते हैं, तो एक हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10। तो एक हो जाएगा लघुत्तम। इतना करने के बाद फिर इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक हो जाएगा इधर, एक हो जाएगा उधर। तो x कॉमन कर लेंगे इसमें से इसमें, फिर एक इसमें से इसमें आ जाएगा, दूसरा इसमें से इसमें। तो x कॉमन करने के बाद x बचेगा और प्लस 5, x से x कॉमन हो गया, x कट जाएगा और 5 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इसमें से हम कॉमन करते हैं कि फिर ये संख्या आ सके, प्लस x 2 कॉमन कर लेंगे इसमें, तो इसमें से 2 कॉमन करने के बाद x बच जाएगा, x हो जाएगा और प्लस 2 × 5 = 10। 5 का फिर इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 5 आ गया। और फिर इसमें से और इसमें से एक संख्या कॉमन कर लेंगे और दोनों को एक में कॉमन कर लेंगे। तो एक संख्या में हो जाएगा x + 2 और एक कोष्ठक में हो जाएगा x + 5। इतना समीकरण हल करने के बाद इतना हमारा आंसर आएगा। तो हम एक और सवाल देख लेते हैं, दूसरा x² + 6x - 16। अब उसमें प्लस था और इसमें अब माइनस का चिन्ह लग गया है। तो इसको फिर उसी तरह हल करना है, इसको 16 गुणा करने पर लाना है, इसको जोड़ने पे 6 लाना है। इतना करने के बाद फिर इतना नहीं समझ में आएगा, इसको हम लघुत्तम कर देते हैं 16 का। 16 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 से करेंगे हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 1। अब ये देखिए उसमें 2 संख्या था, इसमें 4 संख्या आ गए हैं। तो इसको हम 2 अब करेंगे तो ये 2 से नहीं होगा, चारों को हम हल करने के बाद इसमें से घटाते हैं, आधा करते हैं। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, दूना के 16, 16 आ गया लघुत्तम करने के बाद। अब 2 दूना के 4, दूना के 8, ये तीनों में 1 कर देंगे और 1 2 हो जाएगा। तो 4 दूने के 2 दूने के 4 दूना के 8 - 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, और 8 गुणते 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। तो इतना करने के बाद इसको करते हैं x² प्लस, अब एक संख्या हो गया 8, तो 8x हो जाएगा, एक संख्या हो गया 2, तो -2x -16। अभी देखिए इसमें माइनस या प्लस, माइनस में से करेंगे तो 2 8 घटाएंगे तो प्लस 6x आएगा, प्लस वाला संख्या ज़्यादा है तो इसीलिए प्लस 6x आएगा। इस तरह हल करने के बाद आसानी से संख्या निकल जाता है 2 से। अब इसको करते हैं कॉमन, x कॉमन कर लेंगे हम। अब इसको x कॉमन कर लेंगे तो ये एक संख्या निकल जाएगा x। अब यहाँ पे कॉमन करने के बाद x से x कट जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन करते हैं -2, इसमें कॉमन करेंगे तो x बाहर हो जाएगा x। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में 16 को भाग करेंगे तो +8 हो जाएगा।
अब इसको एक कोष्टक में ये कर देते हैं, एक कोष्टक में ये कर देते हैं, समीकरण हो जाएगा x माइनस 2 एक कोष्टक में और x प्लस 8 एक कोष्टक में। ये हमारा हो जाएगा इतना। तो तीसरा एक और सवाल देख लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20 गुणनखंड निकालते हैं इसका। तो ये देखिए उसमें प्लस था इधर और इसमें माइनस है इधर, माइनस उधर इधर इसमें था, इसमें माइनस इधर कर दिए हैं। तो अब इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था उसमें, इसमें 5x स्क्वायर है। तो इसको हम वो संख्या में केवल इसका लघुत्तम निकाल देते हैं। अब इसमें और इसमें हम गुणा करते हैं, फिर हम इसको निकालते हैं, 2 भाग में करते हैं। तो ये 20 हो गया, ये 5 हो गया। 20 का गुणा करेंगे तो हम 5 में 100 हो जाएगा, 20 25 100। अब देखिए इसमें 20 25 100 हो गया और ये 25 है। तो दो संख्या हमारे तो ऐसे ही मिल जाएगा, 20 है और ये 5 है। तो इसको हम जोड़ेंगे भी तो 25 हो जाएगा और गुणा करेंगे भी तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ संख्या दिया है 25 हमारा। तो 20 25 100 और 20 5 25 हो जाएगा। तो संख्या लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो संख्या मिल गया है हमें, एक हो जाएगा 20 और एक हो जाएगा 5। तो अब इसको करते कैसे हैं, 20 में से प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस और 20 में से घट जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ प्लस की जगह माइनस रखेंगे हम। तो माइनस 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 25 हो जाएगा। माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस 25 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x और प्लस 20 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब तीसरी लाइन, अब ये 5x स्क्वायर है, अब इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं। इसमें देखिए x स्क्वायर ये हो जाएगा और 5 है, तो 5 और x कॉमन कर लेंगे हम, ये कट जाएगा। अब बचेगा x बच जाएगा। अब इसमें से देखिए 5x से x हम कट जाएगा और 5 से 20 काटेंगे हम, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। कॉमन करने के बाद इसमें से भी भाग करते हैं। अब ये माइनस हो जाएगा। अब इसमें से इसमें भाग करेंगे तो इसमें से संख्या 1 निकालना है, तो ये 5 हम इसमें कॉमन कर लेंगे। अब x बच जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन करने के बाद x बच जाएगा, तो ये x हो जाएगा। अब ये 5 है, 5 को हम 20 में भाग करेंगे तो ये माइनस चिन्ह है, अब ये प्लस चिन्ह है। तो माइनस में से प्लस चिन्ह काटेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20। जब भी माइनस प्लस में होता है, माइनस में एक तरफ और प्लस ये दोनों जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस प्लस जुड़ेगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो प्लस हो जाता है। तो एक कोष्टक में हो जाएगा 5x माइनस 5 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 4। इतना गुणनखंड करने के बाद हमारा इतना गुणनखंड निकलेगा, आंसर हो जाएगा।